पुष्पा 2 अनबिलीवेबल 1100 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। ओ माय गुडनेस, इज ऑल डन एंड डस्टेड। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। अभी पुष्पा 2 अपने 22nd डे पर है और इस दिन पर भी इसका जो मेनिया है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और जैसे आपको बता ही रही हूँ कि 21 दिनों में, मात्र 21 दिनों में 1100 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है पुष्पा 2 की। और ये नंबर तो शायद मैं जो सैक्नल के बता रही हूँ, ये तो खैर काफी बाद में आए हैं, पहले से ही ये नंबर्स गारंटीड थे। और अगर बात की जाए बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स की, तो पुष्पा 2 उसको बीट करती हुई नजर आ रही है बहुत ही जल्दी, क्योंकि विंटर ब्रेक टाइम स्टार्ट हो गया है। और आप ये देख लो कि कल बॉलीवुड की फिल्म बेबी जॉन रिलीज हुई, लेकिन उस फिल्म ने भी मुंह की खाई है पुष्पा 2 के सामने। और जिस तरीके से कलेक्शंस चल रही हैं वो देख के लगता है कि न्यू ईयर के टाइम तक भी पुष्पा 2 मेनिया इज अनस्टॉपेबल। तो जैसे कल थी क्रिसमस की छुट्टी, और हमको पता ही है कि छुट्टी वाले दिन पुष्पा 2 क्या कमाल कर सकती है। जब वीकडेज पे 10-10 करोड़, 11-11 करोड़ अपने 3rd-4th वीक में ये कमा रही थी, तो इसने छुट्टी वाले दिन पे क्या करना था। कल वही हुआ जिस चीज को हमने शायद प्रिडिक्ट भी नहीं किया था, जिस नंबर्स को मैंने आपसे सुबह प्रिडिक्शन में बोला था, उसको भी कल पुष्पा 2 क्रॉस कर गई। और अगर मैं आपको सबसे पहले ऑक्यूपेंसी बताती हूँ, कल हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसीज वर अनबिलीवेबल एंड आई एम सेइंग इट रिपीटेडली कि जैसे बॉलीवुड में शॉक वेव्स का सीजन चल रहा है, शॉक वेव्स लग रहे हैं कि भाई कैसे अल्लू अर्जुन की फिल्म इतनी आगे तक पहुंची है। सामने एटली की फिल्म बेबी जॉन आके खड़ी हो गई, जो कि बहुत बड़ी फिल्म बताई गई, जिसका बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया, उसके बावजूद उस फिल्म का कहीं नंबर स्टैंड नहीं करता एज कंपेयर टू पुष्पा 2 डे नंबर 21। ठीक है, अभी कल इवनिंग शोज की अगर आप ऑक्यूपेंसी जानोगे, 54% की ऑक्यूपेंसी। और आपको पता है, जैसे मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि भाई बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई थी, मेन स्ट्रीम फिल्म रिलीज हुई थी, उसके सामने पुष्पा 2 ने 54% की ऑक्यूपेंसी दिखाई है। और नाइट शोज में अगेन 36% की ऑक्यूपेंसी रही है। और अगर हम नंबर्स की बात करें एज कंपेयर टू बेबी जॉन, भाई बेबी जॉन का डे 1 कलेक्शन कितना था, 12.5 करोड़। और यहाँ पर पुष्पा 2 का कितना है, 20 करोड़, 20 करोड़ का नंबर आ चुका है। और उससे भी ज्यादा कहीं कहीं पे आपको नजर आएगा ऑफ पुष्पा 2 ऑन डे नंबर 21। इट वाज द 3rd वेंसडे, आज से चौथे हफ्ते में स्टार्ट हो गई है। और अगर हम टोटल नंबर्स की बात करते हैं, कल भाई 15 करोड़ बहुत इजीली क्रॉस हो गया है। और अगर टोटल की बात करते हैं तो 1109 1109.85 करोड़ इज इंडिया नेट कलेक्शन एंड एन अंडर रिपोर्टेड कलेक्शन। सोचो कि सही रिपोर्ट जो आएगी वो क्या होगी। और शायद आज या कल में एक पोस्टर जरूर आता ही होगा। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, यहाँ पर 716 करोड़ 716.65 करोड़ नंबर है। कहीं कहीं पे आपको 725 करोड़ तक का नंबर दिखाई देगा अगर आप देखोगे। तेलुगु भाषा की बात करें तो 316 करोड़ 316 करोड़ का नंबर आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं भाई कल के एडिशनल जंप की, तो 11.54% का जंप तो इसका चल ही रहा था। वेंसडे को 36.21% का जंप आया है। अनबिलीवेबल। लाइक आई एम सेइंग दिस टू यू कि इसको अगर मैं कल बेबी जॉन के डे 1 कलेक्शन से कंपेयर और इसकी ऑक्यूपेंसीज को कंपेयर करती हूँ, तो बेबी जॉन की कलेक्शंस को तो डूब मरना चाहिए। जिस फिल्म को लेकर और जिस मेन स्ट्रीम को लेकर हमेशा से लोग एक्साइटेड रहते हैं, मीडिया एक्साइटेड रहता है कि बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, बॉलीवुड की फिल्म आ रही है, उस फिल्म ने एक तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज देखे, बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज और एवरेज रिव्यूज उसके आए हैं। मुझे समोसा क्रिटिक्स है, उनको वो फिल्म बहुत पसंद आ रही है। उनको पुष्पा 2 के मामले में कहना था कि गुटखा खाने वाली ऑडियंस देखती होगी। लेकिन अगर हम ऑक्यूपेंसीज की बात करें, रियलिटी चेक जरा कर लें यहाँ पे, तो मॉर्निंग शोज 13.9% वहां पर थे बेबी जॉन का, और इवनिंग शोज 30.8%। कहा मैं आपको पुष्पा 2 की बात बता के चुकी हूँ अभी 57%। दिस इज वॉट वी कॉल्ड मास सिनेमा, दिस इज वॉट वी कॉल कि ये होती है ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर्स, जिनको हम कहते हैं कि जिनको मास ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है। और एक लंबे समय से मास ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है। अभी तो सोचो, ये फिल्म जिस फिल्म बॉलीवुड फिल्म की हम लोग बात करें, ये क्रिसमस जैसे मौके पर रिलीज हुई थी, छुट्टी पर रिलीज हुई थी, हॉलीडेज पर रिलाई करती हैं ये फिल्में। लेकिन पुष्पा 2 की अगर हम बात करते हैं, दैट वाज अ नॉन हॉलीडे फिल्म, दैट वाज नॉट रिलाइंग ऑन एनी फेस्टिविटी। किसी भी सेलिब्रेशन, किसी भी त्योहार का इंतजार नहीं था, सिर्फ एक डेट पता थी, 5 दिसंबर, जिस टाइम पर ये फिल्म रिलीज हुई। और जस्ट इमेजिन कि अगर ये फिल्म कहीं 15 अगस्त पर रिलीज हो गई होती, जो उसकी पहले की डेट थी, तब क्या होता, तब नंबर्स कहां पर जाते। लेकिन इस वक्त पर भी नंबर्स अनबिलीवेबल है। मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव चल रही है। कोल्ड वेव के चलते अगर ऑडियंस रात को बाहर निकल रही है इस फिल्म को 35% की ऑक्यूपेंसी देने के लिए, दैट रियली मीन्स अ लॉट। दैट मीन्स कि अल्लू अर्जुन इज अ मेन स्ट्रीम एक्टर नाउ, ही इज नॉट अ तेलुगु एक्टर एनीमोर, ही इज अ मेन स्ट्रीम एक्टर। और अगर हम बात करते हैं आगे आने वाले टाइम में और कितने दिन तक पुष्पा 2 हमारे को बॉक्स ऑफिस पे कमाल करती हुई दिखाई देगी, तो यार इस फिल्म का अभी तो मुझे बॉक्स ऑफिस रन कहीं से भी स्लो डाउन भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो विंटर ब्रेक स्टार्ट हुआ है। अभी आप ये सोचो, आज और कल अगर अगेन ऑफिस डेज हैं, वर्किंग डेज हैं, इसके बाद 28 तारीख से देखना क्या होगा।
28, 29, 30th, 31st और फर्स्ट, ये 4-5 दिन है जिस टाइम पर पुष्पा 2 अपना कमाल दिखाएगी, और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड या चोरवुड की जो फिल्में हैं वो डाउन 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 जाती हुई दिखाई देंगी। एंड दैट इज द रियलिटी चेक। कई लोग यहाँ पर आकर बोलते हैं कि व्हाई एम आई सो हैप्पी बिकॉज आई वांट टू सी अ डाउनफॉल। आई एम हैप्पी, जेन्युइनली हैप्पी फॉर अ कंटेंट विनिंग ओवर स्टारडम। मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूँ कि कंटेंट आगे बढ़ता है, और हमेशा से जब अच्छी कहानी और स्टोरी टेलिंग आगे बढ़ती है तो मैं उस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो। और अगर हम रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज ने शुरू से ही अपने कल्चर को, हमारे धर्म को, हमारे जो हिस्ट्री थी उस सबको ही आगे सामने ला करके रखा है, इसीलिए अभी तक भी वो सस्टेन कर रही हैं, अभी तक आगे बढ़ रही हैं। और जब हम ग्लैमर की बात करते हैं, या वो जो एक एक जो बॉलीवुड बबल जिसकी हम बात करते हैं, उस बबल की अगर हम बात करते हैं, वो बबल बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द कल्चरल रियलिटी। जो हमारे को रियलिटीज साउथ की फिल्मों में देखने को मिलती है हमारे कल्चर को लेके, वो हमारे को यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। अब बेबी जॉन के साथ क्या हो रहा है, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। बेबी जॉन के साथ ये हो रहा है कि वो फिल्म थेरी की रीमेक है, और वो हर जगह पे रीमेक ही दिख रही है। मतलब हर सीन जो आप उसका देखोगे, जो मैंने भी इतने सारे जो उसके सीन्स देखे हैं, सोशल मीडिया पे भी देखे हैं, वो सबके सब यू सी दैट it is a copy paste. There is no originality in that, and Varun Dhawan doing all of that is very, मतलब ऐसा लग रहा है इतना odd चल रहा है कि ये बंदा तो मतलब प्रॉपर बॉलीवुड वाला। आप ये सोचो कि जो लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते, हमारे धर्म में बिलीव नहीं करते, संस्कार में बिलीव नहीं करते, लेकिन वो कर रहे हैं वैसे ही जैसे कि थेरी में तलपति विजय ने किया होगा, या एटली ने जैसे दर्शाया होगा जो वहां के कल्चर को, वो बहुत ही ऑफ दिखता है। व्हेन इट कम्स टू पुष्पा 2, वी सी पुष्पा राज, वी सी अल्लू अर्जुन डूइंग अ गंगमा जथरा, या फिर रप्पा रप्पा वाला क्लाइमैक्स, वहां पर जो लगता है कि हाँ भाई सच में ये लोग एक तो वैसे ही बिलीव करते हैं, ऊपर से जब ये डिपिक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल रियल लगता है। एज इट्स द सेम एज कांतारा, जो हमने कांतारा में ऋषभ शेट्टी को करते हुए देखा, कि वो जिस अपने कल्चर को बिलोंग करते हैं वो उसी को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है विद बॉलीवुड, क्योंकि दे डू नॉट बिलीव, रादर दे मॉक द कल्चर। हमारे कल्चर को मॉक किया जाता है, हमारे संस्कृति और मान्यताओं को मॉक किया जाता है, और फिर उसके ऊपर फिल्म बन जाती है, और जब वो दिखाई जाती है तो कितनी नकली लगती है, आप बेबी जॉन को देखकर समझ जाओगे। सो आई वुड से दैट हमेशा ये चीज होनी चाहिए। काफी लंबे समय से ये चीजें पहले दब गई थी, जब बहुत ज्यादा चोरवुड काफी उस पे था, काफी ज्यादा अपने बूम पे था, तब दब गई थी, लेकिन अब ये वापस साउथ के थ्रू निकल के आ रही हैं, और इसीलिए ऑडियंस यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी समोसा क्रिटिक के किसी भी ओपिनियन को मैटर नहीं करते हुए दिखाई दे रही। ऑडियंस का अपना ओपिनियन है दैट दे वांट टू सपोर्ट दिस, दे वांट टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा, जिसमें मास सिनेमा के साथ साथ में, एंटरटेनमेंट के साथ साथ में हमारा कल्चर भी आता है, और उसी कल्चर के ही बलबूते पर फिल्मों को, उनकी स्टोरीज को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो रूट होगी ना, कुछ तो अपना दिखाओगे जो अपना ओरिजिनल होगा। इसीलिए बॉलीवुड इज स्ट्रगलिंग, बिकॉज उनके पास कुछ ओरिजिनल बचा नहीं। वो वेस्टर्नाइज के चक्कर में, वेस्टर्न होने के चक्कर में इतना अपने रूट से दूर हो चुके हैं दैट देयर स्टोरीज डू नॉट लुक रियल टू मी, डू नॉट लुक रियल टू मी। वो तभी रियल लगती हैं जब वो नकली वेस्टर्नाइज्ड ही दिखाते हैं, एटलीस्ट वो दिखा दो, लेकिन ये चीजें मत दिखाओ कि जिसमें जो तुम बिलीव नहीं करते और उसको तुम डिपिक्ट कर करके उससे पैसा कमाना चाह रहे हो, वो मत करो। प्लस यार, बेबी जॉन के लिए वरुण धवन इज गेटिंग 25 करोड़, कैन यू इवन इमेजिन? मतलब कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड में भी बैठे हुए हैं काम के लिए, उनको काम नहीं मिलता। यहाँ पे ऐसे स्टार्स को, और ऐसे जो बड़े बड़े नाम है, उनको 25-25 करोड़ का रेम्यूनरेशन मिल रहा है। बट ऑल साइड एंड डन, भाई पुष्पा 2 का फीवर बैठने नहीं वाला। पुष्पा 2 इज गोइंग टू बी देयर इवन आफ्टर जनवरी कम्स। जनवरी आने के बाद भी पुष्पा 2 कहीं पे बैठती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो भाई बाहुबली का रिकॉर्ड ऑलरेडी खतरे में आ चुका है, बाहुबली 2 का, और एक नया रिकॉर्ड का आयाम सेट कर रही है पुष्पा 2। दिस इज व्हाट वी कॉल सिनेमा। आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just called Story Fine.